मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी में दो ट्रेड अभी होगा। देखो, एक सीन है यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक का अपसाइड मूव मिल जाएगा तो एक छोटा सा स्कैल्प होगा, उसके बाद ये डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन अपना बन जाएगा। अब ये जो हाई लगा के आया है 103 का, अब सीन क्या हुआ मैं समझा देता हूँ। 103 का जो हाई लगा के आया है तो ये 90-93 तक का हाई लगा देगा। ठीक है, मतलब अपसाइड मूव करेगा, उसके बाद ये नीचे वाला टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो अपना अभी ये इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन है। इन बिटवीन क्या हुआ मैं शिफ्टिंग थोड़ा समझा देता हूँ। पहला ही कैंडल में एक अप मूव आया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस नीचे आके स्ट्रांग हो गया है। मैं दिखा दे रहा हूँ। ये स्टार्ट हुआ था ना, ये पूरा का पूरा यहाँ आके स्ट्रांग हो गया। तो इन बिटवीन अभी मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है बॉटम पे। बॉटम पे इन द सेंस की 100 के डाउन साइड वाले जोन पे है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल के भरोसे अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो वो रॉन्ग होगा। ये यहाँ से एक अप मूव करेगा, रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा 90-93, वहां से रिजेक्शन मिल सकता है इसको फिर से, और वो फिर डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट कर सकता है, ऐसा अपना एक्सपेक्टेशन है राइट नाउ। तो वेट करते हैं, यहाँ से एक कंफर्मेशन वाला ट्रेड अपना कैप्चर होगा। आफ्टर दैट अगर सीन उस तरह का रहा तो डाउन साइड वाला ट्रेड भी अपना, एक और ट्रेड, सेकंड ट्रेड भी होगा। ठीक है, वेट करते हैं। ओके, तो सो फार सो गुड, अच्छा खासा पुश आता हुआ दिख रहा है। अब डेटा में क्या चल रहा है मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे फिर से वीकनेस आना स्टार्ट हो गया। इसके वजह से क्या मैं ट्रेड काट दूँ? नहीं, अभी यहाँ पर भी वीकनेस है तो बेयरिश प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर से पुश आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी जब तक ये इस रेंज के आसपास नहीं पहुंचेगा, अराउंड 90 के आसपास जब तक नहीं पहुंचेगा, मैं ट्रेड नहीं काटूंगा। ये बेयरिश हो रहा है बट स्टिल ये जब तक उस जोन को, रेजिस्टेंस को जाके हिट नहीं करेगा, ये वहां से फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से मैं अभी ट्रेड नहीं काटूंगा। एग्जैक्ट उस जोन के आसपास पहुंचेगा। देखो, ये परसेंटेज बढ़ भी रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी पुश आ रहा है तो वो रेंज तक जाएगा, वहां से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी इसमें बने रहना है, और ये अराउंड 90 तक मेरा स्पॉट का टारगेट रहेगा। 90 जैसे जाएगा मैं इसको रनिंग में निकालूंगा। इसमें उस तरह से वेट मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये होता है ना थोड़ा सा रिस्क वाला ही ट्रेड है, तो आपको उस तरह से ही मैनेज करना पड़ेगा। वेट करते हैं थोड़ा देर। अपना पोजीशन फाइनली आउट हो चुका है, और इसने जो निफ्टी ने जो हाई लगाया 87.20 तक का हाई लगाया है। 90 तक रुकना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये पॉइंट जो मिल रहा है अराउंड 37 पॉइंट इसमें कैप्चर हुए हैं, तो जो पॉइंट मिल रहा है वो चला जाएगा। सीन कुछ चेंज हुआ है डेटा में, दैट्स वाई ये प्रेशर फिर से रिलीज, मतलब होता ना, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा गया था 78-79 तक, फिर से थोड़ा सा रिलीज हो रहा है, और यहाँ से भी पुश आ रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहा कि होता है ना कि रेजिस्टेंस तक तो डेफिनेटली जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा वाला मार्केट नहीं है, होता ना ऐसी न्यू ईयर वाला टाइम है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। तो जो अपना वही था, व्यू था वो एग्जैक्ट था, और बॉटम पे था मार्केट, दैट्स वाई ये प्रेशर तो आया था बट वो टॉप से आया था, मतलब प्रेशर इंक्रीज था, बट होता है ना कि वो उस टाइम बॉटम पे था, तो वहां से एक रेजिस्टेंस तक का मूव उसमें मिल जाएगा, ये कॉन्फिडेंट था। दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया गया, और ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है बाय द वे, एंट्री करने के लिए लिया गया था। तो यहाँ से अभी हाई को क्रॉस करना डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये हाई को क्रॉस करने में इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हो गई है और वो फिर से नीचे ही करता हुआ दिख रहा है, जो ये दिख रहा है ना, तो इसके वजह से हाई को क्रॉस करना डिफिकल्ट है। बट अगर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता गया तो शायद बाद में वो चीज़ हो सकता है। तो ये ज़्यादा बड़ा वाला मार्केट नहीं है, रेंज बाउंड वाला मार्केट है, दैट्स वाई ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। तो अपना सेकंड ट्रेड भी परफेक्टली अपने डायरेक्शन में चल रहा है, और ये कैंडल ने थोड़ा सा, ये प्रॉमिसिंग वाला कैंडल था। देखो, 90 तक का तो एक्सपेक्टेशन था, ऑलमोस्ट इसने 87 पॉइंट समथिंग का हाई लगाया था। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो, और ये क्रॉस नहीं कर पाया, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया गया। और अपना पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि ये टॉप से एक बार फॉल करेगा, इस स्विंग के नीचे आएगा, तो परफेक्टली अपने डायरेक्शन में चल रहा है, और इस स्विंग के नीचे तक का एक्सपेक्टेशन अभी हो सकता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्या अभी करेंटली क्या सीन है। ये रिलीज होता हुआ दिख रहा है बट कोई इशू नहीं है, यहाँ से पुश आ रहा है, ये हो सकता है इसको मैच करने के लिए ट्राई करे, बट वो बाद में। अब यहाँ से ड्रॉप कहाँ तक के लिए आ सकता है, इसका आप लो देखो, इसने 45 का लो ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, 45 से नीचे आप 32-26 तक का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर ये 26,000 को भी अप्रोच करने जा सकता है। ठीक है, तो पहला अपना एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ। यहाँ पे प्राइस पैटर्न दिखा, ये एक शूटिंग स्टार सा आया, कंफर्मेशन था कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हो चुका था, रेजिस्टेंस पे जाएगा वहां से ड्रॉप आएगा। सेकंड कैंडल पे एंट्री लिया गया। ठीक है, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए।
तो यहाँ से कितना अच्छा फॉलो थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे ऑलमोस्ट ये 26 या 9 वहां तक के लिए आप वेट कर सकते हो, वो आपका ये रहेगा, डिसीजन रहेगा। वेट करते हैं, अपना सेकंड ट्रेड भी पिक्चर परफेक्ट होने वाला है। ओके, तो अपना जॉब डन हो चुका है कि आप पिक्चर परफेक्ट ट्रेड ही चला दे। और मजेदार बात क्या है, यहाँ से ही प्लानिंग था कि क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से फिर टूटेगा। तो यहाँ से बुलिश वाला ट्रेड भी कैप्चर हुआ, 1993 तक का रेजिस्टेंस था, तो इसको 87 पॉइंट समथिंग में आउट किया गया। कॉल वाला ट्रेड अपना आउट हुआ। इस कैंडल ने प्राइस कंफर्मेशन दिया सेकंड कैंडल से, ये 2 मिनट का है, ऑप्शन वाला ही, ठीक है। इसमें कंफर्मेशन मिला, ये एक शूटिंग स्टार्स आया क्योंकि रेजिस्टेंस पे था। इस हाई को तो ब्रेक नहीं कर सकता था, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ से अब इस स्विंग को ब्रेक करेगा, पिक्चर ऑफ ट्रेड। समझ में आया होगा लॉजिक किस तरह से प्लानिंग होता है एंड ऑल। तो ये सोचो यहाँ से डिसाइडेड था कि कुछ इस तरह से मार्केट चलेगा। इतना दूर भी आप पहले से होता ना ऑब्जर्व करके रख सकते हो। आई होप मजा आया होगा ट्रेड को देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।